वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। दुनिया में ऐसी कई बड़ी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज़रूर प्रभावित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन बड़ी घटनाओं में से कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिनकी बहुत सालों पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में पहले ही नोस्ट्राडामस, जो कि फ्रांस के एक महान भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी, इसकी जानकारी दे दी गई थी। नोस्ट्राडामस एक भविष्यवक्ता थे जिन्होंने इन बड़ी घटनाओं का जिक्र अपनी एक किताब में किया है, और वो भी कविताओं के जरिए। इन कविताओं को अगर सही से कोड करके देखा जाए तो किसी न किसी बड़ी घटना से इनका संबंध जरूर निकल आएगा। तो चलिए आपको ऐसी ही बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनकी घोषणा तो बहुत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्हें होने से कोई नहीं रोक पाया। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। लंदन के पुडिंग लेन में स्थित थॉमस फेरिनर की बेकरी में 2 सितंबर 1966 को बहुत भयंकर आग लगी थी। ये जरा सी आग 3 दिन में पूरे शहर को जलाकर खाक कर गई थी। शहर की सरकारी इमारतों सहित 70,000 घर जलकर खाक हो गए थे, जिसमें 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे, तो कई हजारों में लोगों की मौत हुई थी। ये भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने पहले ही कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के लिए फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 से लेकर 99 तक चली थी, इसको हमेशा याद किया जाएगा। यह फ्रेंच और यूरोपियन इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांस के लोग राजशाही से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए थे, और सारी भीड़ ने पेरिस जैसे शहर के साथ साथ तमाम फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया था और कई सारी चीजों को तोड़ दिया था, और इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। नेपोलियन। नोस्ट्राडामस ने नेपोलियन की भविष्यवाणी एकदम सटीक की थी। उन्होंने एक आदमी का जिक्र करते हुए अपने कोड में PAUNAYLORON का जिक्र किया था। अगर इसके नाम को आगे पीछे करके मिलाया जाए तो ये नेपोलियन रॉय या नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। ये फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध राजा था, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, और इस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एडोल्फ हिटलर के उदय के बारे में नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा हुआ है। 1939 से 45 तक चले इस विश्व युद्ध में दुनिया के बड़े देशों ने भाग लिया था और जमकर तबाही देखने को मिली थी। इस युद्ध में 10 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। इस युद्ध को एक प्रलय का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इतना भयंकर था कि कई सारे देश तो तबाह हो गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले का उल्लेख तो आपने हर जगह सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी भविष्यवाणी पहले ही नोस्ट्राडामस ने कर दी थी। जी हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ उसकी भविष्यवाणी कई साल पहले ही कर दी गई थी। इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। जापान ने घुटने टेक दिए थे। हिरोशिमा में 90 से 1,66,000 लोग और नागासाकी में 60 से 80,000 लोग काल के गाल में समा गए थे, और भारी तबाही देखने को मिली थी। दुनिया के इतिहास में से सबसे खतरनाक घटना कहा जाता है। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मौत की कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। उन्हें पत्नी के सामने ही गोली मार दी गई थी जब वो टेक्सास की यात्रा पर थे। इसके ठीक 5 साल बाद 1968 में लॉस एंजल्स में उनके भाई बॉबी कैनेडी को भी आधी रात को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन दोनों ही बड़ी घटनाओं ने दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति और उनके भाई की इतनी दर्दनाक मौत जो हुई थी, और इसकी भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने कई सालों पहले ही कर दी थी, जो कि सटीक बैठी। राजकुमारी डायना की मौत। 1997 में पेरिस में कार दुर्घटना में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत हो गई थी। उस समय उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड डॉडी फयाद भी मौजूद थे। उसके पिता का नाम मोहम्मद था। मर्सिडीज बेंज W140 का ड्राइवर हेनरी पॉल था। इस हादसे में जिंदा बचा डॉडी का बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जॉन्स का कहना था कि उनके पीछे मीडिया की गाड़ियां थी और उनकी गाड़ी आगे चल रही थी। इस दौरान ये हादसा हो गया। इस हादसे को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी थी और ये सच साबित हुई, और इस भविष्यवाणी को अपनी कविताओं के जरिए नोस्ट्राडामस ने ही
किया था। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ आतंकी हमला। जी हाँ, यह न्यूज़ सिटी न्यूयॉर्क में सेंटर ऑफ द अर्थ और 2 ग्रेट रॉक ट्विन टावर का मतलब साल 2001 से 9/11 के हमले से जोड़ा गया। नोस्ट्राडामस ने पहले ही अपनी कविता के जरिए इस खतरनाक आतंकी हमले की जानकारी दे दी थी, यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी। इस घटना में अपहरणकर्ताओं ने 2 प्लेन को हाईजैक कर ट्विन टावर में क्रैश करा दिया था। प्लेन में बैठे यात्री और इमारत में काम करने वाले लोग मारे गए थे। दोनों टावर सिर्फ 2 घंटे के अंदर जमींदोज हो गए थे। प्लेन में बैठा कोई भी यात्री जिंदा नहीं बच सका था और ये अमेरिका की सबसे खतरनाक इतिहास की घटना के तौर पर माना जाता है। इसे देखा जाता है जिसका जिम्मेदार आतंकी लादेन था, जिसको अमेरिका ने बाद में मार गिराया। तो देखा आपने किस तरह से इन बड़ी घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और वो भी तब जब इनकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इन्हें होने से कोई नहीं रोक पाया। ऐसी कई बड़ी घटनाएं और हैं जो कि नोस्ट्राडामस ने अपनी कविताओं के जरिए बताने की कोशिश की है। वो बड़ी घटनाएं क्या हैं, इसके बारे में तो आने वाले समय में पता चलता ही रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर, लाइक करना ना भूलें।